नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, मार्केट के खराब माहौल की वजह से टाटा पावर शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। मतलब मार्केट का माहौल इतना ख़राब हो गया है। टाटा पावर कंपनी अच्छी खबर भी दे रही है, लेकिन कंपनी के शेयर में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलता है। 2 दिन पहले ही ये देखिए, डेट की बात करें, फरवरी 1 को टाटा पावर ने बताया कि उनका सब्सिडी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप ये भी कह सकते हो, हाथ मिलाई या पार्टनरशिप की है राजस्थान डिस्कॉम के साथ प्रमोट करने के लिए सोलर एडॉप्शन। अगर बात करें तो राजस्थान में तो देखा गया, ये अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। बिकॉज दोस्तों, अगर राजस्थान में सोलर एडॉप्शन होती है तो टाटा पावर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा टाटा पावर की बिजनेस सोलर में देखने को मिलता है। लेकिन इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के शेयर में नहीं देखने को मिलती है। देन एक हफ्ते पहले ही टाटा पावर ने बताया था कि उनके सब्सिडी कंपनी टीपी सोल लिमिटेड को 455 करोड़ रुपये की ऑर्डर हाथ लगी है, कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगी है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की तरफ से सप्लाई करने के लिए 300 MWP सोलर मॉड्यूल। लेकिन इसका भी कंपनी के शेयर में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, अभी टाइम मार्केट का माहौल कितना ख़राब है। यही खासियत होती है दोस्तों बियर मार्केट की। अच्छी अच्छी खबर पे भी कंपनी के शेयर चलता नहीं है, उल्टा गिर के बंद होते हुए देखने को मिल जाती है, जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो। खैर छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहेगा मार्केट में। मार्केट में मंदी है तो तेज़ी है, तेज़ी है तो मंदी है। कुछ समय पहले मार्केट में तेज़ी थी, वो खत्म हो गया। अभी टाइम की बात करें, मंदी है, यह भी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी। जैसे ही मंदी यानी कि बियर मार्केट खत्म होती है, तो जिन कंपनी की फंडामेंटल फीचर ब्राइट है, उन कंपनी के शेयर में जल्दी आपको रिकवर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि टाटा पावर की फंडामेंटल की बात करें या बिजनेस की बात करें तो अच्छी है। जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, बिजनेस की बात करें, शायद आपको पता ही होगा, पहला तो इनका बिजनेस जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिल जाती है। एंड अभी टाइम जो टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाती है कोल के थ्रू, वो सारा आगे चल के कहाँ से बनाने का लक्ष्य है, रिन्यूएबल सोर्स से, रिन्यूएबल एनर्जी से। देन कंपनी की बिजनेस सोलर टूप में भी देखने को मिल रही है। कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन में भी काम कर रही है। तो देखा गया कंपनी की जो बिजनेस है फ्यूचर में काफ़ी एक्सपेंड कर सकता है, काफ़ी ग्रोथ कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे देखा गया गवर्नमेंट का मेनली फोकस है। देन कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पी की बात करें 31 रुपये के आसपास की है, मीडियन पी के आसपास ही है। यानी कि ना तो कंपनी सस्ता है और ना ही महंगा है। ये देखिए, इंडस्ट्री पी की बात हो तो 31 रुपया 42 पैसा है, जबकि कंपनी की पी की बात हो 31 रुपया 3 पैसा है। यानी कि आसपास ही है मीडियन पी की, यानी कि कंपनी सस्ता नहीं है ना ही महंगा है। तो अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी से ट्रेडिंग कर रहा है। देन कंपनी की आर की बात करें तो 10% से ज़्यादा है, तो ठीक ठाक ही है कंपनी की आर ओ। देन डेट की बात करें तो 58,000 करोड़ के आसपास की है। एंड अच्छी बात क्या है, कंपनी की डेट 2:1 से कम है। देन कंपनी की अगर हम लोग कैश की बात करें तो कितने हैं कंपनी के पास, 10,000 करोड़ के आसपास की। इसके अलावा अगर हम लोग कंपनी की रिजर्व की बात करें या ब्रोइंग की बात करें, जो कि अभी हम लोग ने जाना ही है, तो रिजर्व की बात कर लेते हैं। पहले एक समय कंपनी के पास कितनी हुआ करती थी रिजर्व, 12,000। देन देखा गया कछुए की चाल की तरफ बढ़ते बढ़ते अभी टाइम की बात करें तो 33,000 के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल जाती है। बोरोइंग की बात को एक समय कंपनी की ऊपर 37,000 38,000 के आसपास हुआ करती थी। एंड अभी टाइम की बात करें तो 58,000 करोड़ के आसपास की है। तो कंपनी की कर्ज में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, बिकॉज कंपनी देखा गया लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। तो इसी वजह से कंपनी की कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। देन कंपनी की कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव बात देखने को मिल जाती है, कंपनी की कैश फ्लो नेगेटिव में है, जो कि एक्चुअल में होना नहीं चाहिए। देन लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वेल बैलेंस देखने को मिल रही है। प्रोमोटर के पास 50% के आसपास की हिस्सेदारी है। एफ की बात करें तो इनके पास भी 9% की आसपास की हिस्सेदारी है। डी की बात करें तो 16% के आसपास की हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। गरुण की बात करें तो 0.33% की हिस्सेदारी है। एंड पब्लिक की बात करें तो इनके पास 27% की आसपास की हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। यानी कि वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है टाटा पावर में। तो देखा गया कंपनी की बिजनेस फंडामेंटल अच्छी है। सो आइए तो दोस्तों लॉन्ग टर्म वाली बात होगी। अगर कंपनी की बिजनेस इसी तरह से कंपनी परफॉर्मेंस दिखाता है या इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है, तो ऑफकोर्स मार्केट थम्स अप देगा, ये तो हम लोग कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कल के दिन की बात करें, कंपनी का नंबर आने वाली है, Q3 रिजल्ट। एंड देखा गया दोस्तों, इस बार कंपनी का नंबर अच्छी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। बिकॉज अभी अभी हम लोग ने जाना कि मार्केट का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लस दोस्तों, टाटा पावर कंपनी की बात करें, इनके पीछे ब्रोकरेज भी पड़ा रहता है। जब कंपनी के नंबर आई थी Q1 Q2 रिजल्ट, एंड देखा गया ठीक ठाक ही आई थी, लेकिन फिर भी कुछ ब्रोकरेज ने टाटा पावर को डाउनग्रेड कर दिया था एंड सेल की रेटिंग दी थी, जैसे कि आपको पता ही होगा। ये देखिए, इसके लिए दोस्तों हमें ये देखिए, नुमामा की बात दोस्तों, इन्होंने टाटा पावर को सेल की रेटिंग दी। एंड टारगेट प्राइस की बात करें तो 300 रुपये के आसपास दिया था।
देन और कुछ ब्रोकरेज थी, जब कंपनी का नंबर आया था तो टाटा पावर को सेल का रेटिंग दिया था। तो इसलिए दोस्तों एक तो अभी टाइम की बात करें मार्केट का माहौल भी ख़राब है, ऊपर से टाटा पावर के पीछे ब्रोकरेज भी पड़ा रहता है। तो अगर कंपनी का नंबर बाई चांस ख़राब आ गई तो मार्केट की बात करिए तो बिकवाली करेगा ही करेगा, ऊपर से ब्रोकरेज भी नेगेटिव रिपोर्ट निकालेगी, तो इससे और भी ज़्यादा मार्केट बिकवाली करने लगेगा, जिससे क्या होगा कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम दोस्तों जिन कंपनी के नंबर अच्छा ही, उनमें से जिनका नंबर अच्छी आती है तो वहाँ पे मार्केट थम्सअप दे रही है, एंड जिन कंपनी की नंबर खराब आ रही है तो वहाँ पे दोस्तों मार्केट पनिशमेंट कर रहा है। कुछ कंपनी में देखें 10-15% की भी गिरावट देखने को मिल जाती है जब कंपनी के नंबर मार्केट के मुताबिक नहीं आती है। तो इसलिए कंपनी की बात की टाटा पावर की अच्छा आना इस बार नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो आप देख लेते हैं कल के दिन कंपनी की नंबर कैसी आती है, वो तो चलो हमें कल के दिन पता चल ही जाएगा। एंड अगर हम लोग मार्केट की बात करें, मार्केट ने क्या एस्टिमेशन लगा कर बैठा है, क्या उम्मीद करके बैठा है, तो अकॉर्डिंग तो दोस्तों जेएम फाइनेंशियल इनका मानना है कि टाटा पावर की इस बार रेवेन्यू फ्लैटिश रह सकता है नेट सेल की बात करें। एंड मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे ये अच्छा खासा उम्मीद लेके बैठा हुआ है। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि जो पिछले साल कंपनी की मार्जिन 16.5% की हुआ करती थी वो बढ़ के इस बार 21.27% की हो सकती है, बिकॉज फ्यूल कॉस्ट में अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो इसकी वजह से कंपनी की EBITDA मार्जिन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। देन प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जैन फाइनेंशियल का मानना है कि कंपनी की ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट 17% जंप हो सकता है, एंड इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट 1,254 करोड़ की रेंज में आ सकती है। तो देखा गया जैन फाइनेंशियल ने भी अच्छा खासा उम्मीद लेके बैठा है कि कंपनी की नंबर अच्छी आ सकती है। तो देख लेते हैं आप कंपनी की नंबर कैसी आती है, मार्केट के मुताबिक आती है नहीं आती है, नॉर्मली कैसे आती है, वो एक्चुअली हमें कल के दिन पता चल ही जाएगा। अगर ड्यूरिंग द मार्केट आती है तो मार्केट इंस्टेंट रिएक्शन दिखाएगा, अगर शाम के टाइम आएगी तो उसके बाद कल अगले दिन यानी कि परसों के दिन कंपनी के शेयर में रिएक्शन देखने को मिलेगा। अच्छी आ गई तो मार्केट थम्स अप देगा, अगर नहीं तो यहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और भी मैटर करती है कि मैनेजमेंट कमेंट्री कैसे देता है आगे के लेके। अगर नंबर बाई चांस मान लीजिए कि नॉर्मली ठीक ठाक ही आती है और मैनेजमेंट जो है कमेंट्री अच्छी कर देती है कि आगे की भविष्य जो हमारा अच्छा रहेगा, अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर कंपनी की नंबर शानदार आती है एंड मैनेजमेंट फ्यूचर को लेके नेगेटिव कमेंट्री कर देता है तो आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों किसी भी कंपनी के नंबर को परखना कि कंपनी का नंबर ख़राब आई है या अच्छी आई है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें पता कब चलता है कंपनी का नंबर कैसे आई है, जब मार्केट रिएक्शन देता है। तो एक्चुअल में आप देख लेते हैं कल के दिन नंबर कैसी आएगी वो तो हम लोग नॉर्मली देख ही लेंगे, एंड उसके अगले दिन देखेंगे कि मार्केट का कैसा रिएक्शन होता है। अगर अच्छी रिएक्शन होगी तो मान लीजिए अच्छी नंबर आई है, अगर ख़राब रिएक्शन मिलेगा तो आपको मान लेंगे कंपनी की नंबर ख़राब देखने को आई है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर भाई की मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।